जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ के नहा खाई के दिन हमें कौन कौन से कार्य ज़रूर करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूँ, जो सकट चौथ है, तिल चौथ है, तो इस साल 2024 में 29 जनवरी को व्रत रखा जाएगा। दिन है सोमवार। उससे एक दिन पहले 28 जनवरी को हमें नहाए खाए करनी है। तो नहाए खाए के दिन हमें क्या करनी है, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइएगा, बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। उस दिन किसी प्रकार का भी बाल आप लोग धो सकते हैं, चाहे वो पीरियड वाला हो या ऐसे हो। तो संडे है तो उस दिन आप लोग धो सकते हैं। तो बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो व्रत है वो हर माँ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसा कहा जाता है कि जिसको संतान नहीं है, अगर वो भी ये व्रत रखता है या अपने नियम से पूजा करता है और भगवान गणेश से प्रार्थना करता है, तो भगवान उनकी गोद भी बहुत जल्द ही भर देते हैं। ऐसे तो ये व्रत संतान के लिए ही रखा जाता है, तो जिसको संतान है वो तो ज़रूर ही रखे। तो 28 जनवरी को और हमें क्या करनी है, तो 28 जनवरी को सुबह में उठना है। उस दिन हमें चाय पानी नहीं पीना है। इतना ध्यान रखिए कि चाय पानी अगर पीना है तो पहले स्नान कर लीजिए बाल धो करके, उसके बाद आप लोग पूजा कर लीजिए और कोशिश करें कि पूजा करने के बाद ही चाय पानी पिए, उससे पहले ना पिए। और नहाए खाए के दिन ध्यान रखिएगा कि उस दिन हमें मसूर की दाल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन चाहे वो आप हो या आपके घर फैमिली वाले कोई भी हो, उस दिन नहीं करना है। कोशिश करें कि उस दिन मांस मदिरा घर में ना आए। ये नहीं कि मैं तो व्रत रख रही हूँ और घर में बाकी लोग नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस दिन मसूर के दाल मत खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा और उस दिन साग ज़रूर खाइएगा। और उस दिन 28 तारीख को मोटा रोटी हो या बाजरे का रोटी हो या लिट्टी हो, उस दिन मोटा रोटी ही खाया जाता है और साग खाया जाता है। तो सुबह में भी वो भी खा लीजिएगा और शाम के लिए भी रख दीजिएगा, क्योंकि उस दिन किचन में भी साग रोटी ढका जाता है, 1 गिलास पानी भी ढका जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन भगवान गणेश आते हैं हमारे घर में, क्योंकि भगवान गणेश को साग अति प्रिय है, तो इसलिए वो ढका जाता है। तो ढक दीजिएगा। और हो सके तो ना हो तो आप लोग शाम में भी साग आप लोग ताज़ा बना के खा लीजिएगा, या सुबह में बनाइएगा तो उसमें से ही काट के रख दीजिएगा शाम के लिए। नहाए खाए के दिन याद रखिएगा कि दातुन से ही ब्रश कीजिएगा, ब्रश से मत कीजिएगा। अगर आपको दातुन नहीं मिल रहा है तो नया ब्रश खरीद करके फिर आप ब्रश कीजिएगा, लेकिन पहले वाले ब्रश से आप लोग ब्रश मत कीजिएगा। और दिन में खा लीजिएगा, फिर रात में जब खाना खाइएगा तो खाना खाने के बाद एक बार ब्रश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दांत में जो जूठा उठा रहता है, चावल रोटी जो भी रहता है वो निकल जाता है। नहीं तो ऐसे अगर व्रत के दिन अगर कुछ दांत से निकला तो फिर व्रत खंडित होने का डर रहता है। तो इसलिए हमें नहाए खाए के रात में एक बार ब्रश करके ही सोना चाहिए। जो भी फंसा हुआ रहता है अनाज वो बाहर निकल जाता है। और उस दिन नहाए खाए के दिन भिनसार में कितने लोग सरगी खाते हैं, तो इसमें तो सरगी खाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन जो भी खाते हैं, जिनके घर का नियम है, परंपरा है, वो तो खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन अगर प्रेग्नेंट औरत है तो वो अगर सह सकती है तो सह सकती है, नहीं तो वो अपना दूध पानी और लिक्विड वाला जो भी हो अपना ले सकती है, फल फ्रूट ले सकती है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। तो सरगी के रूप में आप लोग ये ले लीजिएगा। ये तो व्रत जो है वो तो जितिया तीज की तरह नहीं बुझाता है, ये तो बहुत ही आराम से सह लेते हैं। बाकी आप अपनी शरीर का क्षमता और घर के नियम देख लीजिएगा। और फिर हमें 29 जनवरी को हमें ये व्रत रखनी है। तो 29 जनवरी को जो वो आप लोग किचन में रात में जो साग और रोटी ढके हैं, उस साग रोटी को अपने पति या बच्चे को गणेश भगवान का प्रसाद समझ करके, गणेश भगवान का तो वो प्रसाद हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग गणेश भगवान की निवृत्ति रखते हैं, तो वो गणेश भगवान का प्रसाद है। तो आप लोग अपने बच्चे को दे सकते हैं या अपने पति को दे सकते हैं, या तो आप लोग अगर नहीं दे सकते अपने बच्चे और पति को तो गौ माता को दे दीजिएगा, लेकिन इधर उधर मत फेंकिएगा। और जो ग्लास में पानी रखे हैं उसको गमले में, तुलसी जी है तो तुलसी जी में, उसमें डाल दीजिएगा। और नहाए खाए के दिन ही आप लोग अपना चादर
स्वेटर, बेडशीट ये सब धो लीजिएगा सोने के लिए, क्योंकि अशुद्ध चीज़ें पर हमें बिछा करके सोना नहीं है। तो 2 बेडशीट तो ज़रूर धो लीजिएगा, एक बिछा के सोने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, क्योंकि गद्दा और कंबल तो अशुद्ध नहीं माना जाता है। लेकिन आप अपने लिए एक बेडशीट ले लीजिएगा, उसके ऊपर से आप कंबल रजाई डाल करके आप सो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी के पास में ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।